फाइनली आमिर साहब, जो एक खुदा ना खासा हमें नजर आ रहा था कि रेजिस्टेंस होगी और मामला गड़बड़ भी हो सकते हैं क्योंकि डू और डाई की सिचुएशन हो गई थी, आज सडनली उन्होंने एनओसी भी जारी कर दिया। मेरा ख्याल है अच्छा शगुन है ये आज जो हम शुरू कर रहे हैं। जी, ये पहले भी वैसे तो हुआ है कि इजाज़त देने के बाद बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे वो इजाज़त वापस ले ली जाती है, मगर इस दफ़ा उम्मीद की जाती है कि नहीं करेंगे। अगर इजाज़त दे दी जाती है तो मेरा ख्याल है कि उसके पीछे ये सोच है और होनी चाहिए कि क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि इस दफ़ा वो बहुत ज़्यादा उनके यहाँ डेस्परेशन पाई जाती है। उनके यहाँ इंटरनली एक्सटर्नली हर जगह से, जब लास्ट टाइम वो बैकआउट कर गए थे, जलसा नहीं किया था, तो बहुत ज़्यादा तनकीद की गई। यहाँ तक कि हुकूमत ने भी मजाक उड़ाया। ख्वाजा आसिफ साहब ने ये फरमा दिया कि जी ये करवा ही नहीं सकते थे, इनकी पसली नहीं थी, इसलिए नहीं ये दौड़ गए हैं। तो इस दफ़ा उनके लिए वो अगर, और जो मुल्क के हालात इस वक्त सिक्योरिटी के, KP के ख़ास तौर पर बलूचिस्तान में, इवन पंजाब के कच्चे में, सिंध के कच्चे में, तो उसके अंदर कोई भी फ़ायदा उठा सकता है। तो क्या फ़र्क पड़ता है, करने दें, कोई हर्ज नहीं है। तो ये मैं समझता हूँ कि अगर ये हो जाती है तो मुस्बत बात है। एक वैसे भी जो है ना, वो स्टीम निकलती रहे तो अच्छी बात होती है, तो स्टीम को रोकना नहीं चाहिए कि बजाय इसके कि वो किया जाए। वरना दरमियान में आप देखें वो बताया जा रहा था कि जी बिल लेके आ रहे हैं कि 7 दिन पहले वो किया जाए। अभी वो वैसे बाय द वे प्रोसेस में है बिल, अभी वो कानून नहीं बना, मगर अगर ये अलाउ कर देते तो कोई वो नहीं होगी। मगर मैं समझता हूँ हम पहले सियासी उस पर बात करेंगे, मगर हम अपनी जो एक्सक्लूसिव स्टोरी एक है और ये बड़ी ही अहम है और इसका तनाजुर इस खबर, इस जलसे से भी थोड़ा सा जुड़ जाता है। आमिर साहब, 2-3 अहम चीज़ें हैं उसके ऊपर बात करेंगे, मगर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो पंजाब के हवाले से है। जामियात के लिए वाइस चांसलर्स जो हैं उनके इंटरव्यूज़ मरियम नवाज साहिबा कर रही हैं। जी, ये एक बहुत बड़ा इशू पंजाब के अंदर बना है कि एकेडमिक्स को, टीचर्स को ख़ास तौर पे सियासत से बालातर किया जाता है। तो ये एक वहाँ पे जिस तरह हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी के अंदर ये बड़ी पोलराइजेशन हो गई है कि ये उनका बंदा तो ये उनका बंदा, तो लोगों को शक पड़ जाता है कि शायद ऐसा तालीमी इदारों में भी किया जा रहा है। और हमारे यहाँ ये मसला रहा है ख़ास तौर पर पंजाब असम्बली के अंदर जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक पार्टी का होल्ड वो कई दहाइयों से चलता आ रहा है, तो टोटली उन्होंने कंट्रोल, तो लोग फिर शक में पड़ जाते हैं कि क्या है। गैर कानूनी तौर पे तो नहीं है, मगर क्योंकि रवायत नहीं रही है कि वाइस चांसलर्स के इंटरव्यूज़ के अंदर जो है पॉलिटिकल लीडरशिप, चीफ मिनिस्टर ख़ास तौर पे उसको इंटरव्यूज़ करें, तो उस पर काफ़ी शोर मचाया गया है। एकेडमिक्स ने, मैं डॉक्टर नजीबुल हक साहब का भी देख रहा था, उन्होंने कहा जनाब ये वाला नहीं है। हकीकत इसका बैकग्राउंड ये है कि इस वक्त तकरीबन जो है 66 के करीब यूनिवर्सिटियां हैं, जिसके अंदर 6 के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर के, जिसके अंदर 6 में तो कोई भी वाइस चांसलर है ही नहीं और 60 के अंदर एक्टिंग चल रहे थे। तो अभी ये इंटरव्यू पंजाब में बताया जा रहा है कि इस खबर में 25 का जिक्र है, जो हमारे साथ रियाजुल हक साहब ने एक्चुअली ये स्टोरी की थी, जो रियाजुल हक बताएंगे कि एक्चुअली कितनी यूनिवर्सिटियाँ थी। मगर फिलहाल बताया जा रहा है कि उन्होंने 7 के इंटरव्यू के नामों की मंजूरी दे दी है। अब इसके अंदर एक जो मैं जवाब पूछना चाहूँगा कि ये अगर पंजाब में ये सिलसिला होता है तो अभी क्योंकि यहाँ टिट फॉर टैट भी होना शुरू होता है, कल को KP वाले भी, उनके यहाँ भी ये और बाकी सूबों में भी चीफ मिनिस्टर इंटरव्यू करने शुरू कर दें, तो फिर ये क्या हुआ करेगा कि ये उनकी यूनिवर्सिटी तो ये उनकी यूनिवर्सिटी, क्या ऐसा होने का इम्कान हो सकता है? आमिर साहब, एक काफ़ी अरसे से ये चीज़ बड़ी वो होती थी कि पर्दे के पीछे इस तरह की चीज़ें होती थी कि चीफ मिनिस्टर इन्फ्लुएंस करते थे चीज़ों को, और असल में जो चांसलर होता है वो गवर्नर होता है, जो सूबे की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। तो मोस्टली गवर्नर जो है इन चीज़ों को थोड़ा बहुत अगेन ऑफ द कफ जो है या ऑफ द कर्टन जो है वो चीज़ों को देखते हैं और डायरेक्शंस देते हैं, इसको कर लें, इसको देख लें। और लेकिन इस दफ़ा ये पहली बार हुआ है कि एक चीफ मिनिस्टर जो है बाकायदा तौर पे इंटरव्यूज़ कर रहे हैं। ये बड़ा अनयूजुअल है और ये कम से कम 14-15 साल से मैं भी एजुकेशन देख रहा हूँ, मैंने कभी इस तरह नहीं देखा। चांसलर्स का रोल समहाउ इनडायरेक्टली आता है, वो भी डायरेक्टली नहीं आता, क्योंकि पूरा एक पैनल बनता है, नोटिफाई होता है और उसके बाद जो है वो पैनल इंटरव्यूज़ करता है तमाम VCs के। तो इस दफ़ा तो पंजाब में तो हैरानकुन तौर पर जो है वो, बल्कि एक ये बात भी आई थी कि पंजाब में एक साहब जो थे वो पैसे ले रहे थे बाकायदा तौर पर लोगों
से और वीसीज को कॉल्स कर रहे थे और उनसे पैसे, उनके खिलाफ भी FIR भी हो चुकी है। तो इस तरह की चीज़ें जो जनूबी पंजाब के जो वीसीज थे उनके मुतालिक इस तरह की खबरें आई थी। KP में एक और टसल चल रही है, ज़ाहिर है वो गवर्नर और CM के दरमियान। तो CM ने सारे नामों का जो फाइनल हो गया था उनके तक जो पहुंचे वो उन्होंने भेज दिए, तो वो कोर्ट ने जो है नलीफाई कर दिए क्योंकि गवर्नर ने ओके नहीं किया कुछ इस तरह का। तो 22 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो KP की जो हैं वो इस वक्त इस सारे मामले में है। सिंध की 5 हैं और बलूचिस्तान की 3 है। तो टोटल 65-66 के करीब यूनिवर्सिटीज़ हैं मुल्क की जो बगैर जो है वो परमानेंट जो है वो हेड्स के चल रही हैं, और 4-5 ऐसी हैं जो बिल्कुल खाली हैं, वहाँ पे कोई भी नहीं है, सीनियर डीन वगैरह को वो लगा देते हैं। तो एक्टिंग इसलिए रखी जाती है कि वो काबू में रहते हैं, और ये पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेसी में भी बेतहाशा है। काफ़ी मिनिस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे एक्टिंग जो है ना 21वें ग्रेड के अफसर चल रहे हैं, 22वीं ग्रेड पे बैठे हुए हैं, मगर उसके पीछे शायद मंतक ये होती है कि वो कंट्रोल में रहते हैं और उनको पता है कि ज़रा इधर से किया तो उनका एक्टिंग चार्ज जा सकता है। ये इतनी ज़्यादा 60 यूनिवर्सिटियों के अंदर एक्टिंग चार्ज पे चल रहे हैं, ये क्या माजरा है? इसकी बड़ी वजह यह है कि पंजाब में अगर हम स्टार्ट करें पंजाब से, तो बलीगुर रहमान वहाँ पे जो है वो जब गवर्नर थे, सारे मामले को जब ये देख रहे तो उनकी ज़ाहिर है वो वफाक में वज़ीर तालीम भी रहे थे, तो उनकी एक कहा यह जाता है जितने भी VCs 8-10 से जब मेरी बात हुई तो उनका ये कहना था कि जनाब उनकी ये ख्वाहिश थी कि अगर परमानेंट लगाएंगे दोबारा सारा कुछ होगा, एक्टिंग को लगाते हैं और एक्टिंग को जो है वो ऑर्डर्स देना, उनको चीज़ों पर अमल दरामद करवाना, असातिज़ा को आगे पीछे करना वो आसान हो जाता है। प्रोफेसर्स वगैरह को किसी दूर दराज इलाके में जाना, सियासी तौर पे तैनातियां करना, लेकिन एक परमानेंट हेड आता है बाकायदा तो उसके लिए ऐसे मसाइल होते हैं कि वो बाकायदा कई दफ़ा वो कोर्ट चले जाते हैं कि जी हमें कहा जा रहा है कि जी आप ये तैनातियां कर लें या इतनी जगहों पे ये कर लें। तो जो एक्टिंग होता है तो ये बड़ा आसान हो जाता है, ये जिसके पास एडिशनल चार्ज हो जाए तो उनको हैंडल करना आसान होता है। जिस तरह आपने ब्यूरोक्रेट्स वगैरह का भी जिक्र किया, ये परमानेंट हेड आ जाए तो ये बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो ऑटोनमस हैं। जब ऑटोनमस हैं तो बाकायदा तौर पर अगर किसी किस्म की कोई छोटी मोटी तो चीज़ें होती रहती है, लेकिन बहुत ज़्यादा चीज़ों में इवन डिग्रीज़ के हवाले से, थीसिस के हवाले से भी चांसलर जो हैं और चीफ मिनिस्टर जो हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन एक परमानेंट आ जाए तो वो एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है। रहमान साहब से याद आया कि उनके ऊपर भावलपुर कलों को भूल गया है, वहाँ पे एक बच्चियों को हरासा करने का बहुत एक स्कैंडल आया था और उन पे सवाल आए थे कि वहाँ कैसे ये VC साहब लगाए गए, और बहुत ज़्यादा वहाँ पे जो तफ्तीश की गई तो बुरे हालात थे। इसलिए भी ये बड़ा अहम है कि ये जो वाइस चांसलर्स लगाए जाएं ये बड़े सोच विचार के लगाए जाएं और एक पूरी कमेटी। और ये प्रोफेसरों की, डॉक्टर नजीबुल हक का मैं देख रहा था, वो कह रहे हैं वैसे भी बेइज्जती है कि उनका एक जो ज़ाहिर है वाइस चांसलर का कैंडिडेट है वो PhD मोस्टली होता है। exactly. तो वो इस लेवल पे 30 साल की सर्विस के बाद जाके अगर वो जवाबदेह हो, अपने आप को जस्टिफाई कर रहा हो, तो एकेडमिक्स एक दूसरे के साथ कर सकते हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप के पास जाके इंटरव्यू देना बच्चों की तरह, वो एक बेइज्जती का एलिमेंट भी आ जाता है इसमें। बिल्कुल ऐसा ही है। और हमने देखा कि पिछले कुछ अरसे में ऐसी कुछ यूनिवर्सिटीज़ पंजाब में थी जहाँ पे आपने इस्लामी यूनिवर्सिटी जो है वो भावलपुर का जिक्र किया, तो हमारे पास एक रिपोर्ट भी मौजूद है, वो हायर एजुकेशन कमीशन ने तैयार की, बलीगुर रहमान साहब गवर्नर थे, उसमें बेइंतहा करप्शन, तैनातियों से लेकर डिग्रियाँ जो दी गई और जो थीसिस पास हुए उन सब पे बड़ी तफसील से जिक्र है। लेकिन बलीगुर रहमान साहब ने, चूँकि वो ख़ुद भी भावलपुर के हैं, उस सारे मामले पर जो है वो मुबैना तौर पर जो सारे करप्शन के मामला थे उस रिपोर्ट पे किसी किस्म का कोई कान नहीं धरा। इसी तरह बलूचिस्तान की कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें सारा जो है जो मामलात हैं उसको बिल्कुल खामोशी से अंडर द रग कर दिया गया। तो ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है कि एक जो वाइस चांसलर का जो कैंडिडेट है, इवन जो वाइस चांसलर भी है, उसको ताबे बनाया जा रहा है एक सियासी उसके, जिसका एकेडमिक किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। अगर कोई डॉक्टर भी कोई CM हो तो मेरा ख्याल है कि इस चीज़ को उससे अलहदा रखा जाए तो बेहतर है। तो ये ट्रेंड जो मुतारिफ करवाया जा रहा है ये इंतहाई ख़तरनाक है, और हर दफ़ा अब ये होगा कि वो मरहूने मिन्नत होंगे उन सियासी लोगों के